टाइगर जयराम महतो जो चुनाव लड़े, पूरे हिंदुस्तान में अपने जीवन में मैंने एक नए तरीके के चुनाव देखा। 3.5 लाख वोट, और वो वोट जिसमें ना बूथ खर्चा, ना पेट्रोल के लिए पैसा, ना दारू के लिए पैसा, ना मुर्गा के लिए पैसा, ना किसी नकदी पैसा बांटा गया कि चाचा भतीजा हटाओ, बरकट्ठा विधानसभा बचाओ। इसलिए बरकट्ठा विधानसभा की जनता ने इस बार संकल्प लिया है कि जेबी केसेस जो जयराम महतो ने विचारधारा दिया है कि जयराम महतो की पार्टी से यदि बरकट्ठा विधानसभा में सारे समीकरणों को देखते हुए यदि चुनाव लड़वाती है तो निश्चित रूप से ये सीट, बरकट्ठा विधानसभा का सीट जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस JLKM की पार्टी में जाएगी। क्योंकि हम चमाता बिल्डिंग केवल दिखा रहे हैं, तो क्या यहाँ का छात्र नौजवान बिल्डिंग को चाटेगा कि यहाँ के क्षेत्र नौजवान बाहर पढ़ने जाएगा, हजारीबाग रांची पढ़ने जाएगा? जिसके पास पैसा हो तो पढ़ा लेगा, लेकिन गरीब मजदूर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? जो डिग्री कॉलेज की बात करें तो पूर्व विधायक जी का देन है। अरे भाई, एक बात, सरकार की देन है, सरकार का देन है। ठीक, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये जब वेतन की बात आती है ना, उस समय सबके मुंह में ताला लग जाता है और कान में रुइया घुस जाता है। लेकिन पारा टीचर, आंगनबाड़ी सहिया, जल सहिया या एनएम लोग हल्ला करती है तो या करते हैं तो उन लोगों को लाठियों से मारा जाता है और भगा दिया जाता है। लेकिन इन लोग को अपना वेतन की बात हो जाएगा, तखने चोर चोर मसारा भाई, भाजपा कांग्रेस JMM सब चोर चोर मसारा भाई हो जाता है। जोहार, मैं सान यादव, आप देख रहे हैं SST24 झारखंड। हमारे साथ अभी जेबी केसेस के नेता रविशंकर प्रसाद यादव जी हैं। और बता दें कि जब चुनाव के रीढ़ की हड्डी बने हुए तो चुनाव के समय लगातार इनको देख रहे थे क्षेत्र में। टाइगर जयराम महतो जी के जो चुनाव लड़ रहे थे गिरिडीह लोकसभा से, वहाँ लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। हम इसे ये सवाल करेंगे सबसे पहले कि टाइगर जयराम महतो जी का जीत से ज़्यादा हार का चर्चा चल रहा है, लेकिन कहाँ चूक हो गया जो इस प्रकार से हार का सामना करना भी पड़ा? सबसे पहले SST न्यूज़ सदानंद जी, आपको झारखंडी जोहार, कारकांति जोहार। और हम दर्शक का आग्रह करना चाहेंगे कि आपके चैनल को लोग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए, टाइगर जयराम महतो जो चुनाव लड़े, पूरे हिंदुस्तान में अपने जीवन में मैंने एक नए तरीके के चुनाव देखा। हार जीत तो लगी रहती है, आज हार करके भी टाइगर जयराम महतो जीत गए हैं और उसी को बाजीगर कहते हैं। चुनाव बहुत उम्दा तरीके से लड़े और 3.5 लाख वोट, और वो वोट जिसमें ना बूथ खर्चा, ना पेट्रोल के लिए पैसा, ना दारू के लिए पैसा, ना मुर्गा के लिए पैसा, ना किसी नकदी पैसा बांटा गया। मतलब ईमानदारी से जनता ने 3.5 लाख वोट टाइगर के विचारों से, टाइगर जयराम महतो के व्यक्तित्व से दिया। हाँ, थोड़ा सा अभी चुनाव दौर में पैसे की अहमियत हो गई है, चूँकि आजसू के जो उम्मीदवार थे वो लगभग करोड़ों रुपया खर्चा कर दिए, लोगों को वोट धनबल का प्रयोग हुआ, जनबल पर हावी रहा धनबल, जिस कारण से टाइगर महोदय की हार हुई। लेकिन वो हार नहीं कर सकते हैं, टाइगर को और मजबूत बनाया गया। एक जननायक नेता के रूप में टाइगर जयराम महतो उभरे, क्योंकि हम लोगों ने 8 सीट पर पूरे लोकसभा में लड़ा झारखंड में, और लगभग 8.25 लाख वोट आया है, जो कि RJD, वामपंथी पार्टियां, आशू पार्टियां से कई गुना हमारा परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इसलिए झारखंड की आवाम कह रही है कि ये लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा में आप लोग आइए, आप लोग झारखंड का एक तीसरा विकल्प के रूप में आ रहे हैं। ये तीसरा विकल्प का जब आप नाम लेते हैं तो एक नाम आता है बरकट्ठा विधानसभा। यहाँ लगातार अगर देखा जाए तो कभी वर्तमान में जो विधायक अमित कुमार यादव जी हैं, कभी जानकी यादव जी हैं, लगातार ये, लेकिन यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि तीसरा विकल्प नहीं है। और जहाँ तक एक नाम आता है जेबी केसेस से रविशंकर प्रसाद यादव जी का भी नाम आ रहा है, आपका भी नाम आ रहा है, और एक इंटरव्यू के दौरान भी आपका नाम आया था। क्या कुछ कहें, क्या मनसा लग रहा है इस बार आपको टिकट मिलेगा भी जेबी केसेस से, और क्या कुछ कहेंगे यहाँ का स्थानीय राजनीति के बारे में? देखिए, ये तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो और हमारे केंद्र के नेताओं के द्वारा तय होगा किसे लड़ना नहीं लड़ना है। अभी फ़िलहाल हम लोग टाइगर जयराम जी का विचारधारा, खतियान की विचारधारा, हम लोग बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के हर एक गाँव में जा रहे हैं, बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी का निर्माण कर रहे हैं और पहले संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद टाइगर महोदय का जो निर्देश होगा वो निर्देश रविशंकर यादव पालन करेगा। और निश्चित रूप से आप राजनीति जीवन में हैं पत्रकार महोदय, तो चुनाव लड़ने की चर्चाएँ होती है, और आप पिछले 15-20 साल से देख रहे हैं कि यहाँ चचा भतीजा का राज रहा है, चचा भतीजा का राज रहा है। लेकिन चचा भतीजा, एक चीज़ देख रहे होंगे आप कि कोई JBM से चुनाव लड़ता है और 6 महीने के बाद भाजपा में चला जाता है, फिर वो भाजपा में चुनाव लड़ता है और वो JMM में चला जाता है। कोई आदमी भाजपा से चुनाव लड़ते हैं और फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद फिर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर बरकट्ठा विधानसभा में इन विधायकों ने, चचा भतीजा ने, कोई नैतिकता इन लोगों ने खो दिया है। विचारधारा, आइडियोलॉजी से इन लोग कोई मतलब नहीं है। खतियान धारकों के लिए उन्होंने कभी विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाया। यहाँ पर नियोजन नीति, स्थानीय नीति
उद्योग नीति, छात्र नीति, खनन नीति के लिए उन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया। इन लोग केवल मतलब भ्रष्टाचार करके नाजायज़ दौलत कमाया। एक का बेटा ठेकेदार है तो एक का भाई ठेकेदार है। अरे भाई, आप जनप्रतिनिधि हो कि ठेकेदार हो? ठेकेदारी का खजाना है इनके यहाँ। इन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है। और पिछले 15-20 साल से बरकट्ठा विधानसभा की जनता जो है सो विकास के नाम पर यहाँ पर ठगा गया है। लोग यहाँ पर पहुँचते नहीं हैं, कोई सुख दुख में आते नहीं, यहाँ के प्रतिनिधि ना कोई काम करते हैं। लोग बेरोजगार हैं। बरकट्ठा विधानसभा में लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश में काम के लिए जा रहे हैं, 10,000 5,000 के लिए भटक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रोजगार की कोई अवसर नहीं खोला गया है। इससे नाराज हैं लोग, काफ़ी रोष है। बरकट्ठा विधानसभा में नारा भी चल रहा है कि चाचा भतीजा हटाओ, बरकट्ठा विधानसभा बचाओ। इसलिए बरकट्ठा विधानसभा की जनता ने इस बार संकल्प लिया है कि जेबी केसेस जो जयराम महतो ने विचारधारा दिया है कि जयराम महतो की पार्टी से यदि बरकट्ठा विधानसभा में सारे समीकरणों को देखते हुए यदि चुनाव लड़वाती है तो निश्चित रूप से ये सीट, बरकट्ठा विधानसभा का सीट जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस JLKM की पार्टी में जाएगी, क्योंकि यहाँ की जनता संकल्प ली है और बरकट्ठा विधानसभा में जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस एक विकल्प के रूप में आ रही है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं जो काम नहीं किए हैं, ये अब चर्चा करें। जैसे कि एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसका उद्घाटन हो गया, लेकिन अब तक वहाँ पे पठन पाठन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले पूर्व विधायक थे, उन्होंने वहाँ पे वो पॉलिटेक्निक खोलवाया है। तो इस पर आप क्या तर्क वितर्क करेंगे? देखिए, केवल एक पॉलिटेक्निक की बात ही नहीं है। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज जब उद्घाटन हो रहा था तो आप देखे होंगे पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक में फीता काटने के लिए मारामारी चल रहा था। उनका अखबार में टीवी में लग रहा था, इनका वो आ रहा था, लेकिन जो फीता काटने के लिए लोग हाय तौबा कर रहे थे, इन लोग जाके विधानसभा के पटल पे सवाल करना चाहिए था, सरकार से मांग करना चाहिए था कि सबसे पहले इस कॉलेज में पढ़ाई बच्चों के लिए चालू हो, प्रोफेसर की बहाली हो, उसके बाद आप उद्घाटन करते। आप तो केवल वाहवाही लूटने के लिए चमचमाता बिल्डिंग केवल दिखा रहे हैं। तो क्या यहाँ का छात्र नौजवान बिल्डिंग को चाटेगा कि यहाँ के क्षेत्र नौजवान बाहर पढ़ने जाएगा, हजारीबाग रांची पढ़ने जाएगा? जिसके पास पैसा हो तो पढ़ा लेगा, लेकिन गरीब मजदूर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? आप चले जाइए हमारे पूरे बरकट्ठा विधानसभा किसी भी ब्लॉक में जहाँ इंटर कॉलेज है, साइंस का एडमिशन होता है, कॉमर्स का एडमिशन होता है, गरीब के बच्चे एडमिशन करा रहे हैं, लेकिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के टीचर नहीं मिलेंगे। जिनके पास पैसा है वो कोचिंग में जाके पढ़ाई करता है पत्रकार महोदय, और जिसके पास पैसा नहीं है उसका बच्चा तो नहीं पढ़ रहा है। अब बताइए, इस कंपटीशन के युग में यदि वो बच्चा का साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री का वहाँ टीचर नहीं इंटर कॉलेज में और बच्चे का एडमिशन है, तो वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो नीट की तैयारी कैसे करेगा, इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करेगा? तो हमारे सुदूरवर्ती इलाका बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र है, जयनगर, इचाक, चलकुसा, चंदवारा, टाटी झरिया, यहाँ के बच्चे जब डॉक्टर इंजीनियर बन नहीं पाएंगे तो यहाँ के लोगों का आर्थिक आज़ादी कैसे होगा, यहाँ के लोगों को सेवा भावना कैसे होगा? इसलिए हम डंके की चोट पे कहते हैं कि इन लोगों ने विधानसभा में यहाँ के हित के लिए कोई नीति नियम कानून नहीं बनाया। यहाँ पे ना शिक्षा के लिए काम हुआ, ना कोई रोजगार के लिए काम हुआ, ना क्या बोलते स्वास्थ्य के लिए काम हुआ। तो इन लोगों को तो नेगलेक्ट कर रही है जनता, एकदम भगाना चाह रही है, बदलाव करना चाह रही है। इसलिए जेबी केसेस को, क्योंकि तीसरा हम लोग विकल्प है, हम लोग को आशा भरी निगाहों से यहाँ बरकट्ठा विधानसभा की जनता देख रही है। चलिए, आप इस क्षेत्र में लगातार आप भ्रमण करते, जैसे आपने बताया कि मैं लगातार जनसंपर्क कर रहा हूँ जेबी केसेस के नेतृत्व में, टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में। आपको सबसे बड़ा समस्या आपको क्या लगा अब तक बरकट्ठा विधानसभा की मैं बात करूँगा तो? देखिए, समस्या ही समस्या है। समस्या गिनाने लगेंगे तो 24 घंटे भी लगेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। बांजेटी पावर प्लांट हमारा बगल में है, 5,000 आदमी वर्कर है, 4,000 आदमी बाहर का काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं हमारे विधायक? क्या कर रहे थे एक्स MLA? दोनों का टर्म में विधायक रहे। इन लोगों ने कभी बाहरियों को भगाने का काम नहीं किया। 32 गाँव की हमारी ज़मीन गई, इन लोगों ने रोजगार की बात नहीं किया। मेंटेनेंस कंपनी में उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा हमारा बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में जयनगर, परसाबाद, बरकट्ठा, चाहे इचाक हो, चाहे चलकुसा हो, यहाँ के लोग बंबई, दिल्ली में जाके भटक रहे हैं, तेलंगाना में भटक रहे हैं। कोई पॉकलेन चला रहा है, कोई बियर बार में रह रहा है, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई कार चला रहा है। यहाँ पे प्लांट में 4,000 आदमी यदि यहाँ लग जाता तो यहाँ के 4,000 आदमी तो हमारे यहाँ काम करते। आज सूरजकुंड हमारा बरकट्ठा में है, जाके देखिए, वो एक एशिया महादेश का सबसे गर्म कुंड है। यदि उसको हम लोग पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा यहाँ के विधायक दिलवा देते तो कम से कम 5-10 हज़ार के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ रोजगार मिल जाता। अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है, डिग्री कॉलेज खुला हुआ है, वो खुल जाता तो यहाँ के बच्चे यदि पढ़ते तो यहाँ पे प्रोफेसर लोग हो जाते, गाड़ियाँ का आवागमन होता, वहाँ भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार होता। हमारे यहाँ इचाक में जाके देखिए, इको सेंसिटिव जोन लगा हुआ है, वहाँ कितने पत्थर के खदान बंद हो गए, कितने क्रेशर बंद हो गए। ये विधायक और सांसद चुपचाप अपने मुंह में ताला लगा दिए। तो उन्हीं का काम ना है। जो डिग्री कॉलेज की बात करें तो पूर्व विधायक जी का देन है। अरे भाई, एक बात, सरकार की देन है, सरकार का देन है। ठीक है, आपने कार्यकाल में आपका बना, तो जब आप बिल्डिंग बनाए तो बिना प्रोफेसर और बिना नामांकन के, बिना स्टूडेंट के नाम किए हुए, बिना कॉलेज खुले हुए आप उद्घाटन काहे कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं?
इसका मतलब आपका स्वार्थ है, आप दिखाना चाह रहे हैं कि हम केवल बनवाए हैं। तो बनवाए हैं तो कम से कम बच्चों को पढ़ाई के लिए वहाँ पढ़ाई तो चालू करवा देते, तब ना आपका बहादुरी होता। अभी चाक में मैं भी कह रहा था, वहाँ माइंस है, क्रेशर से बुलडोजर चला के बंद कर दिया गया, इको सेंसिटिव जोन लगा दिया गया, जबकि इको सेंसिटिव जोन का नियम है कि फॉरेस्ट इलाका से 10 किलोमीटर तक लगना चाहिए, पूरे चाक में तो लगना नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं हमारे विधायक, क्यों नहीं विधानसभा में सवाल उठा? आज स्वास्थ्य का हालात जाके देखिए, जयनगर में आप जाके देखिए, जो हमारा पीएससी है, डॉक्टर नहीं मिलेंगे। डॉक्टर यदि बहाल है तो जाके प्रैक्टिस निजी कर रहा है, एक आध वो कंपाउंडर, एक आध एनम वहाँ पे मिलेंगी। दवाई के जाप के नाम पर जाके देखिए, एक आध टेबलेट मिलेगा। कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके लिए ऑक्सीजन नहीं है, उसके लिए मलहम पट्टी की दवाई की व्यवस्था नहीं है। मतलब यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से आईसीयू पर लेटा हुआ है। क्षेत्र में कोई देखने वाला नहीं है। थाने में चले जाइए, एक लड़का यदि जाएगा करेक्टर बनाने के लिए, दरोगा उसको डांट के भगा देता है, मुंशी 2000-1000 रुपया मांगता है। आप अंचल में चले जाइए, दाखिल खारिज के नाम पे 40 से 50 हज़ार रुपया वसूला जाता है। बीडीओ के यहाँ चले जाइए, मनरेगा में भ्रष्टाचार है, 15वें वित्त में भ्रष्टाचार है, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, कर्मचारी, बीडीओ, सीओ, थानेदार, सारा भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये सरकार जो है 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख में पोस्टिंग करवाती है। हम लोगों की सरकार आएगी, ये सब बंद होगा, गारंटी लिखित एग्रीमेंट के साथ बंद होगा। नहीं बंद होगा तो जनता हम लोगों को कबाड़ के फेंक देगी, हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जयराम महतो कह रहे थे जब चुनाव जो लड़ रहे थे कि सांसद का जितना वेतन होता है उसका 75% हम अपने लोकसभा में दे देंगे। क्या अगर जेबी केसर से अगर विश्वास करके अगर टिकट रवि शंकर प्रसाद आने की आपको अगर देती है, भरोसा जताती है, तो क्या आप अगर विधानसभा में अगर आप जीतते हैं, जाते हैं, तो क्या अपना वेतन आप कितना देंगे या आप पूरा अपने आप रखेंगे? देखिए, वेतन देने से बरकट्ठा विधानसभा का जो समस्या है वो ठीक नहीं होगा। अब एक बात बताइए, जैसे एक होता है ना कि लालच होता है, उस पर नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ। आज के डेट में विधायक की बनना, सांसदी बनना एक पॉलिटिशियन का इंडस्ट्री हो गया, पैसा बनाने का मशीन बना दिया है। विधायक लोग क्या करते हैं कि नेशनल पार्टी से जाकर टिकट खरीद लेते हैं 5 करोड़ में, और 5 करोड़ रुपया लगाते हैं, जनता के बीच में मुर्गा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, नकदी बांटते हैं, धोती सा बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, और गाँव के महान लोगों को खरीद लेते हैं, पेट्रोल बांटते हैं, गाड़ियाँ बांटते हैं, और 5 करोड़ रुपया लगा के फिर विधायक बन जाते हैं, और फिर 5 साल में 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया कमाते हैं। हम लोग जनता के बीच में कहने जा रहे हैं कि हम लोग ना मुर्गा देंगे, ना दारू देंगे, ना नकदी पैसा देंगे, ना पेट्रोल में पैसा देंगे, ना रैली में आने के लिए पैसा देंगे। हम लोग को अपनी स्वार्थ भाव से, ईमानदारी से वोट करिए, ईमानदारी से हम लोग को वोट दीजिए। हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे। जनता को 3 चीज़ चाहिए, 3 या 4 चीज़ व्यवस्था मूल रूप से चाहिए। जनता थाना में जाए तो सम्मान से दरोगा बैठाए और देन एंड देयर काम करे। जनता सीओ के यहाँ जाए, जमीन का रसीद का दाखिल खारिज कराने के लिए, मोटेशन कराने के लिए, इज्जत के साथ कर्मचारी जाए, 10 से 5 ऑफिस में मिले और देन देयर काम करे। बीडीओ के ऑफिस में जाए तो बीडीओ 10 से 5 मिले, और ब्लॉक में उसका आवास बनाए तो ब्लॉक में ही रहे। ये नहीं कि यदि हजारीबाग और पटना का रहने वाला है तो अपना घर चल जाए इतवार शनिवार को और ड्यूटी के आवर में वो घर में रहे और वहीं से बात करे। नहीं, बीडीओ सीओ थाना है तो थाना ब्लॉक अंचल में रहे, जनता का समस्या का हल वहीं से करे। हमारा इंटर कॉलेज है, हमारा क्षेत्र में जो सरकारी विद्यालय, टीचरों की बहाली होगी, वहाँ पे प्रोफेसरों की बहाली होगी, परमानेंट साइंस कॉमर्स आर्ट्स की पढ़ाई होगी, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर आकर बैठेगा, सारा दवाई का व्यवस्था रहेगा, किसान के लिए खेतों में पानी जाएगा, समय से पहले बीज, आज बारिश होगा तभी देखिए सरकार का बीज नहीं बट रहा है, बीज यहाँ 15 दिन पहले किसान के हाथ में होगा। ये सारी सुविधाएं जेबी केसेस करेगी, हम लोग करेंगे, हम लोग सिस्टम को सुधारेंगे। अभी देखिए टैगर जयराम महतो ने कहा कि शासन हमको दीजिए, प्रशासन हम ठीक कर देंगे। सरकार प्रशासन को इसलिए ठीक नहीं कर पा रही है कि दारोगा से लेकर बीडीओ से लेकर सीओ से लेकर एसपी से लेकर डीएसपी से लेकर सारे अधिकारियों का, इवन सेक्रेटरी तक के लोगों का 5 लाख से लेकर के 50 करोड़ रुपया तक का बोली लगाया जाता है। धनबाद एसपी का जानते हैं 20 करोड़ रुपया रेट है। आपका कोडरमा एसपी का हम खुलेआम बोलते हैं, हम लोग जेबी से डरते नहीं हैं। मुकदमा करना करो, ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड होशो आवाज में बोल रहे हैं। एसपी का रेट कहीं 50 लाख है, कहीं 1 करोड़ है, दारोगा का रेट है 20 लाख, बीडीओ सीओ का 30 लाख 25 लाख में ट्रांसफर पोस्टिंग लेके आता है। अब एक बात बताइए, सरकार उसको पहले ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा ठग लिया तो क्या राजा हरिश्चंद्र बनेगा? वो जनता ने लुटेगा। हम लोग यहाँ रोक लगाएंगे। हम लोग सरकार का चाबुक अधिकारियों पर चलेगा, जो काम नहीं करेगा उसके पीठ पे चाबुक चलेगी, और जो अधिकारी ईमानदारी से काम करेगा उसको प्रमोशन और सम्मान भी मिलेगा। ये चाहती है जेबी केसेस झारखंड में। एक आखिरी सवाल है कि ज़्यादातर देखा जाता है कि जब कोई वैसा जब नियम नीति जब लागू होता है तो विपक्ष के लोग हंगामा करते हैं, लेकिन 5 साल में कुछ लोग 5 साल में 2 बार गठबंधन हो गया। मेरा मतलब कहने का सभी पार्टी लोग गठबंधन कर लेकिन 5 साल में 2 बार वेतन बढ़ा। इस पे ये लोग क्यों नहीं हंगामा करते हैं? क्या कहेंगे? क्या ये वेतन 2 बार बढ़ना, और बहुत सारे ऐसे पारा टीचर लोग हैं हंगामा करते हैं, उन लोगों को रगड़ के मर जाते हैं आंदोलन धरना करके, लेकिन उन लोगों को वेतन को नहीं बढ़ाया जाता। लेकिन ये 5 साल में 2 बार वेतन बढ़ा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पक्ष हो या विपक्ष हो,
ये जब वेतन की बात आती है ना, उस समय सबके मुंह में ताला लग जाता है और कान में रुइया घुस जाता है। लेकिन पारा टीचर, आंगनबाड़ी सहिया, जल सहिया या एनएम लोग हल्ला करती है तो या करते हैं तो उन लोगों को लाठियों से मारा जाता है और भगा दिया जाता है। लेकिन इन लोग को अपना वेतन की बात हो जाएगा, तखने चोर चोर मौसारा भाई, भाजपा कांग्रेस जेएमएम सब चोर चोर मौसारा भाई हो जाता है। अरे क्यों भाई, आप कहते हो जनता का सेवक हो, तो जनता का सेवक हो तो देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि जनता को भी ईमानदारी से वोट करना होगा। जनता यदि बिना पैसे लेकर के वोट करेगी तभी ईमानदार प्रतिनिधि आएगा। और जनता पैसा लेकर के वोट करेगी, जो 5 करोड़ रुपया खर्च करके एमएलए बन के जाएगा वो 50 करोड़ बनाने का प्रयास करेगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, इसलिए जनता को भी ईमानदारी से काम करना होगा। और जो ईमानदारी से काम नहीं करेगा नेता और विधायक, उसको 5 साल में भगा भी देना चाहिए। जहां तक वेतन की बात है, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि ईमानदारी से जनता बिना पैसे लिए वोट करती है तो जो वेतन है वो वेतन 50% विधायक को मिलना चाहिए, 50% अभी भी ऑफ हो जाना चाहिए। आप मान ले आपको 2 लाख वेतन मिल रहा है, आप 1 लाख कहिएगा ना आधा पैसा हम बांट देंगे, तो किसको बांट दीजिएगा? आप पैसे वहां से कम लीजिए ना। सरकार का रेवेन्यू है, जनता का टैक्स का पैसा है, जनता का योजनाओं में खर्चा होगा, जनता की योजना में खर्चा होगा। लेकिन हाँ, उसके लिए जनता को भी ईमानदारी से वोट करना होगा। ईमानदारी से अभी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जेबी केसेस वाले चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में पैसा नहीं था, वोट हम लोग का कम आया, लोग वोट नहीं दिया, कुछ लोग धन बल से बिक गए। अब विधानसभा में हम लोग को पैसा मांगिएगा तो हम लोग पैसा कहाँ से देंगे? हम लोग माटी का लड़ रहे आए हैं, हम लोग खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाने आए हैं, छात्र नीति बनाने आए हैं, उद्योग नीति बनाने आए हैं, हम लोग राज्य में पलायन रोकने के लिए आए हैं, हम लोग खेतों में पानी पहुँचाने के लिए आए हैं, हम लोग जितने भी कल कारखाने यहाँ पर हैं उसमें 70 से 75% सरकार यहाँ पे लोगों को रोजगार देने के लिए आए हैं। तो हम लोग से इलेक्शन में पैसा मांगिएगा तो नहीं हो पाएगा। पैसा जिस लोगों से मांगा है उन 24 सालों में आप लोग धोखा दिया है, ठगा है और करोड़ों लोग बनाया है। हम लोग को ईमानदारी से वोट करिए, हम लोग काम करके दिखाएंगे, और नहीं काम करके दिखाएंगे तो 5 साल में उठा के हम लोग को फेंक दीजिएगा बंगाल की खाड़ी में, हम लोग भी बह जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हमारे साथ थे जेबी केसेस के नेता रविशंकर प्रसाद यादव जी, जो कि कहीं ना कहीं इनका भी नाम सुनने को आ रहा है कि इनको भी शायद बरकट्ठा विधानसभा से टिकट मिलेगा। तो चलिए, आप लोग भी अपना विचार दे सकते हैं। और बस मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं सदानंद यादव, SST 24 से। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।